श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, दास से जब लोग पूछते हैं राम नाम क्या है, तो शब्दों में उत्तर देना कठिन हो जाता है, क्योंकि राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि जीव का सबसे सच्चा सहारा है। राम नाम सच्चे मित्र की तरह हमें हर क्षण सही सलाह देता है। जब संसार की राहें उलझ जाती हैं, तब यही नाम भीतर से मार्ग दिखाता है। यह सच्चे माता पिता के भांति हमारा पालन करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। हम गिरे, भटके, कमजोर पड़े, फिर भी राम नाम हमें थामे रहता है। राम नाम सच्चे गुरु के समान जीवन का मार्गदर्शन करता है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है और विवेक साथ छोड़ने लगता है, तब यह नाम हमें धर्म, सत्य और प्रेम की राह पर लौटाता है। यह एक कुशल वैद्य की तरह हमारे रोगों को दूर करता है, केवल शरीर के नहीं, बल्कि मन, अहंकार, भय और मोह जैसे सूक्ष्म रोगों को भी जड़ से हर लेता है। कलकाल की माया से जीव को बचाने वाला यदि कोई शक्ति है, तो वह है प्रभु का पावन नाम राम। हर मुसीबत में राम नाम हमारी ढाल बन जाता है। दिखाई देने वाले संकट हो या अदृश्य बाधाएं, यह नाम सबका समाधान है। और जब यह भौतिक शरीर छूटता है, तब यही राम नाम जीव को परमात्मा की गोद में बैठा देता है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इतना सब होते हुए भी जीव माया के प्रभाव में आकर शंका करता है, क्या सच में राम नाम से कुछ होगा? अरे भाई, सब कुछ होगा, केवल श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। भाव को विशाल बनाने की जरूरत है। यह मत सोचिए कि कितना जप करेंगे तो फल मिलेगा। यह वैसे ही है जैसे कोई पौधा लगा के रोज उसे उखाड़ के देखे कि जड़ कितनी बढ़ी। इससे पौधा नहीं बढ़ता, बल्कि सूख जाता है। उसकी जगह बस इतना कीजिए, राम नाम को ही सब कुछ मान लीजिए और सब कुछ उसी पर छोड़ दीजिए। फिर देखिए, चमत्कार अपने आप घटेगा। कलयुग के प्रभाव से यदि कोई बचा सकता है, तो केवल प्रभु का पावन नाम है। इसमें इतनी शक्ति है कि कलयुग भी इसके आगे दंडवत हो जाए। राम नाम के आश्रम में रह के चाहकर भी किसी का बुरा नहीं हो सकता। राम नाम की महिमा इतनी अपार है कि शब्द कम पड़ जाए, और पर उसकी महिमा कभी कम नहीं होती। बस एक ही पुकार, राम नाम अपनाइए, श्रद्धा से जपिए और जीवन को धन्य बनाइए। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह महाराष्ट्र से सुमेर जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाएगा। वही कथा आज यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल भक्त और भगवान तथा अच्युत प्रभात को जरूर देखें। मेरा नाम सुमेर है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी बिल्कुल सफल और सुखी प्रतीत होती थी। अच्छी नौकरी, आकर्षक पैकेज, आर्थिक सुरक्षा, सब कुछ था। पैसे की कमी कभी नहीं रही। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए उनका पूरा ध्यान और पूरा स्नेह मुझ पर ही रहा। माता पिता का आशीर्वाद, समाज में सम्मान और स्थिर जीवन, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया था। परंतु कहते हैं ना, जब जीवन में सब कुछ मिल जाए तो और फिर भी मन अधूरा लगे, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कोई गहरी कमी है। मेरे जीवन में भी एक ऐसी ही कमी थी जिसने मेरे मन की शांति को छीन लिया था। औलाद का सुख। मेरी शादी को 7 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन हमारे आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। ऐसा नहीं था कि ईश्वर ने हमें अवसर नहीं दिया। 2 बार मेरी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार 3 महीने में, दूसरी बार 4थे महीने में गर्भपात हो गया। वह क्षण आज भी याद करता हूँ तो हृदय कांप जाता है। हमने डॉक्टर को दिखाया, जांचें करवाई, रिपोर्ट आई, इलाज चला, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। हर रिपोर्ट के बाद एक नई उम्मीद और हर असफलता के बाद गहरा अवसाद। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि मेरी पत्नी फिर गर्भवती ही नहीं हो पा रही थी। घर लौटता तो केवल मैं और मेरी पत्नी, दोनों के बीच बातें कम और खामोशी ज़्यादा हो गई थी। बाहर से सब सामान्य लगता था, लेकिन भीतर एक गहरा खालीपन था। दोस्तों के बच्चों को देखता तो मन में टीस उठती। मन ही मन भगवान से प्रश्न करता, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, फिर औलाद का सुख क्यों नहीं दिया? मैं शुरू से ही हनुमान जी की भक्ति करता आया हूँ। हर मंगलवार व्रत रखना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना मेरा नियम था। मन में यही विश्वास था कि एक दिन प्रभु मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। लेकिन समय बीतता गया, उत्तर नहीं मिला। भक्ति तो थी,
लेकिन भीतर कहीं ना कहीं बेचैनी बनी रहती थी। कई बार लगता था कि शायद मेरे भाग्य में ही यह सुख नहीं लिखा है। फिर भी मन हार मानने को तैयार नहीं था। जनवरी 2024 की एक रात मेरी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट बन गया था। उस दिन मैं यूट्यूब पर यूं ही वीडियो देख रहा था, तभी अचानक मेरी नज़र राम नाम के प्रताप से जुड़ी एक वीडियो पड़ी। पता नहीं क्यों मन ने कहा इसे पूरा देखो। मैंने पूरा वीडियो देखा और भीतर कुछ हिल गया। शब्द साधारण थे लेकिन उनमें एक गहरी शक्ति थी। लगा जैसे कोई सीधे मेरे हृदय से बात कर रहा हो। उस रात मैंने गुरुदेव आपके चैनल के 3-4 वीडियो लगातार देखे। हर वीडियो के साथ मेरा विश्वास गहरा होता चला गया। मन में पहली बार यह भाव आया, राम नाम में वाकई ऐसी शक्ति है जो अनहोनी को होनी बदल सकती है। अगले ही दिन मैंने आपसे गुरुजी संपर्क किया। पहली बार जीवन की सारी पीड़ा, सारी उलझनें, सारी असफलताएं किसी के सामने मैंने खुल कर रखी थी। आपने मुझे धैर्य से सुना, समझाया और कहा कि समाधान बाहर नहीं भीतर है, नाम में है। आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया। नाम जप की विधि, नियम, सावधानियां सब कुछ बड़े प्रेम से समझाया। मैंने उसी दिन अपनी पत्नी को भी आपसे नाम दिलवा दिया। उस दिन से हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया। हम दोनों पति पत्नी ने पूरे विश्वास और भाव से सीताराम नाम जप करना शुरू कर दिया। यह सोचकर नहीं कि मिलेगा या नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि प्रभु दयालु हैं, वे हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं करेंगे। मेरी पत्नी जब भी समय मिलता नाम जप का लेखन भी करने लगी। घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहाँ उदासी थी वहाँ अब शांति और आशा का संचार होने लगा। मैंने उसी दिन से मांसाहार, शराब, हर प्रकार के नशा पूरी तरह से त्याग दिया। मन अपने आप शुद्ध होने लगा। नाम जब केवल जीवा तक सीमित नहीं रहा, वह मेरे जीवन का आधार बन गया। फिर वह दिन आया जिसे मैं जीवन भर भूल नहीं सकता। अगस्त 2024 मेरी पत्नी पुनः गर्भवती हो गई। जब यह खबर मिली तो आंखों से आंसू बहने लगे। खुशी के, कृतज्ञता के, घर में मानो उत्सव सा माहौल बन गया हो। माता पिता की आंखों में वर्षों बाद चमक थी। मैंने पूरे विश्वास से कहा यह चमत्कार केवल और केवल सीताराम नाम का है। हमने नाम जप नहीं छोड़ा, उल्टा और अधिक भाव से नाम जप करने लगे। नाम महाराज जी की कृपा, गुरुदेव आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से अप्रैल 2025 में हमारे घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जिस घर में वर्षों का सन्नाटा था, अब वहाँ किलकारी गूंज रही थी। माता पिता, रिश्तेदार सब भावुक थे। उस दिन मैंने मन ही मन कहा, हे नाम महाराज, आपने हम जैसे पापी की भी फरियाद सुन ली। लेकिन नाम की कृपा यही नहीं रुकी। अगस्त 2025 में कार्यालय से घर लौटते समय मेरी बाइक अचानक एक मोड़ पर स्लिप हो गई। स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, मैं सड़क पर गिर पड़ा। उसी क्षण पीछे से तेज रफ्तार से कार आ रही थी। नाम जब उस दिन भी मेरे भीतर चल रहा था। चमत्कार यह हुआ कि वह कार मेरे पास एकदम करीब आकर अचानक एकदम से रुक गई, जैसे किसी ने एकदम रोक दिया गाड़ी को। मेरी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। कुछ सेकंड पहले जो मृत्यु मुझे निश्चित लग रही थी वह एक पल में कैसे टल गई। मैं जान गया यह केवल और केवल नाम महाराज जी की ने मेरी रक्षा की है। मेरे हनुमान जी स्वयं आ गए मुझे बचाने के लिए। गुरु जी, मैं हर माह आपसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। आपके बताए मार्ग पर चलते हुए मुझे कई आध्यात्मिक अनुभव हुए। मन पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और संतुलित हो गया है। अब जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा। एक बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, जिसने भी भाव और श्रद्धा से नाम जप किया है उसका कल्याण अवश्य हो गया। मैंने आपके वीडियो अपने माता पिता, रिश्तेदार और परिचितों को भेजे। सबको यही कहा, राम नाम जपो, सबका कल्याण होगा। अंत में गुरुजी, मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप माध्यम बने। नाम महाराज जी ने कृपा की। आपकी दी प्रेरणा से न जाने कितनों का जीवन बदल रहा है। आज मेरा जीवन गवाही देता है कि राम नाम केवल शब्द नहीं, साक्षात शक्ति है जो टूटे को जोड़ दे, असंभव को संभव बना दे और मृत्यु के मुख से भी जीवन लौटा दे। आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है कि निरंतर नाम जप करते रहे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं।
आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।